ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 27 जून 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो। अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, है ना। यहाँ के संबंध भूल जाओ। चाहे आपको कर्म में भी कोई भी संबंध है, उसको बुद्धि में मत रखो। नए संबंध में जाना है, नई दुनिया में जाना है, देवी देवताओं के संग रहना है, देवी देवता बन देवी देवताओं के संग रहना है, नए संबंध में जाना है। इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों, माना कर्म के कारण जो भी संबंध जोड़े हैं, जैसे कोई कार्य व्यवहार में भी कहीं से संबंध जुड़ते हैं, तो उसको भी भूल जाओ, वही भूल जाओ। और रिश्ते नाते जो भी बुद्धि से, उनको भूलना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ से तो उपराम होना पड़ेगा ना। तभी तो नई दुनिया आपकी स्मृति में आएगी, नए संबंध आपको प्रेरित करेंगे, वो खींचेंगे। अगर यहीं फंसे रहेंगे तो वहाँ की समृद्धि कैसी रहेगी, कर्मातीत कैसे बनेंगे। माना कर्म तो करें पर उसके बंधन में ना फंसे। कर्मातीत अवस्था, कर्म सब करते हैं, क्योंकि जब तक आपका शरीर है तो कर्म तो करना ही है। सोना, उठना, बैठना, खाना पीना, ये भी एक तरह का कर्म ही है। पर कर्म के बंधन में ना फंसे, कर्मातीत बनने का हमें पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसे यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों, उनको भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। आज का प्रश्न, बाप किन बच्चों की वाह वाह करते हैं? सबसे अधिक प्यार किनों को देते हैं? उत्तर, बाबा गरीब बच्चों की वाह वाह करते हैं। गरीब बच्चों की वाह वाह करते हैं। वाह गरीबी वाह, वाह गरीबी वाह। आराम से 2 रोटी खाना है, हवच नहीं, है ना, लालच नहीं। आराम से 2 रोटी खाना है, हवच नहीं, लालच नहीं। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। इनको ज्यादा कुछ खाने की लालच नहीं होती, इधर उधर जिनका ध्यान नहीं जाता। जो बाबा दे रहा है उसमें वो इतने खुश होते, इतना खुश होते हैं, उनके चेहरे से पता पड़ता है कि कितने संतुष्ट हैं। ऐसे बच्चे, गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। बाबा अनपढ़े बच्चों को देख खुश होते हैं। अनपढ़े माना जिन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की है, कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, कोई शास्त्र नहीं पढ़े, कोई तर्क वितर्क करने के लिए कोई ऐसा ज्ञान नहीं। अनपढ़े बच्चे, क्योंकि तर्क वितर्क करने के लिए कुछ बुद्धि में होना जरूरी है ना। तो ऐसे बच्चे बाबा के पास जब आते हैं तो बाबा को कहते, बाबा हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं और हमको तो पता भी नहीं है क्या है क्या नहीं है। तो बाबा उनको देख के बड़े खुश होते हैं। अच्छा है, इनकी तख्ती बिल्कुल साफ है, एकदम क्लीन और क्लियर इनकी स्लेट है। एक ऐसा पेपर, एक ऐसा रजिस्टर है जिसपे कुछ भी पहले का लिखा नहीं हुआ है जिसको मिटाना पड़े। तो ऐसे बच्चे बाबा अनपढ़े बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। माना बाबा गरीब बच्चों को उठा रहे हैं कि अगर गरीब बच्चे हैं और 2 रोटी वो खाते हैं और भगवान के गुण गाते हैं,
ज्यादा कुछ भी प्राप्त करने की उनको लालच नहीं रहती है, दिल से बाबा को प्यार करते हैं, वाह वाह करते हैं, तो बाबा भी कहते हैं वाह गरीबी वाह। वरना संगम पर ये वाला गरीब होना सबसे ज्यादा अच्छा है कि भगवान का शुक्रिया अदा तो करना आता है ना, जो मिल रहा है उसका शुक्रिया अदा करना तो आता है। तो बाबा गरीब बच्चों की वाह वाह करते हैं, वाह गरीबी वाह, आराम से 2 रोटी खाना है, हबच नहीं। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं, बाबा अनपढ़े बच्चों को देख खुश होते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। ओके, ओम शांति। अब बाप को बच्चों के प्रति रोज रोज बोलने की दरकार नहीं रहती कि अपने को आत्मा समझो ना। आपको समझ आ गया है ना कि बाबा किसको पढ़ा रहा है, बाबा कौन है, ये तो समझ में आ गया है ना। तो रोज रोज ये कहने की दरकार तो बाबा को नहीं रहती कि अपने को आत्मा समझो, आत्म अभिमानी भव अथवा देही अभिमानी भव। अक्षर है तो वही ना। बाप कहते अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। एक शरीर लिया, पाठ बजाया, फिर शरीर खल्लास हो जाता है। आत्मा तो अविनाशी है। तुम बच्चों को ये ज्ञान अभी मिलता है और कोई को इन बातों को पता ही नहीं है। अब बाप कहते हैं कोशिश कर जितना हो सके बाप को याद कर, कोशिश कर जितना हो सके बाप को याद कर। धंधे धोरी में लग जाने से तो इतनी याद नहीं ठहरती। ग्रस्त व्यवहार में रहकर कमल फूल समान पवित्र बनना है। फिर जितना हो सके मुझे याद करो। ऐसे नहीं कि हमको निष्ठा में बैठना है। निष्ठा अक्षर भी रोंग है, वास्तव में है ही याद। कहाँ भी बैठे हो बाप को याद करो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, कोई को क्या याद आएगा, कोई को क्या। तूफान आएंगे जरूर, फिर उस समय उनको मिटाना पड़ता है कि ना आए। ऐसे नहीं कि कुछ भी आ रहा है और आप कह रहे हो मैं क्या करूं, आ ही जा रहा है बुद्धि में, मैं क्या करूं। नहीं, उनको उसी सेकंड मिटाना पड़ता है कि ना आए। यहाँ बैठे बैठे भी माया बहुत तंग करती रहेगी। अब बैठे बाबा के सामने तो माया फिर भी तंग करेगी। यही तो युद्ध है। जितने हल्के होंगे उतने बंधन कम होंगे। जितने हल्के होंगे उतने बंधन कम होंगे। पहले तो आत्मा निर्बंधन है। जब जन्म लेती तो माँ बाप में बुद्धि जाती है, फिर स्त्री को अडॉप्ट करते हैं। जो चीज सामने नहीं थी वह सामने आ जाती। फिर बच्चे पैदा होंगे तो उनकी याद बढ़ेगी। अब तुम सबको ये भूल जाना है, एक बाप को ही याद करना है। इसीलिए ही बाप की महिमा है। तुम्हारा माता पिता आदि सब कुछ वही है, उनको ही याद करो। बाकी शरीर से माता पिता इसमें उसमें क्यों बुद्धि लेके जाते। अब तो पता पड़ गया ना माता पिता कौन है, उनको ही याद करो। वे तुमको भविष्य के लिए सब कुछ नया देते हैं, नए संबंध में ले आते हैं। संबंध तो वहां भी होगा ना, ऐसा नहीं कि वहां संबंध नहीं होते। संबंध तो वहां भी होगा ना। ऐसे तो नहीं कि परले हो जाती है। तुम एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेते, जो बहुत अच्छे अच्छे हैं वे जरूर उच्च कुल में जन्म लेंगे। तुम पढ़ते ही हो भविष्य के जन्म के लिए। पढ़ाई पूरी हुई और प्रारब्ध शुरू होगी। स्कूल में पढ़कर ट्रांसफर होते हैं ना, तुम भी ट्रांसफर होने वाले हो। शांति धाम फिर सुख धाम में। इस छीछी दुनिया से छूट जाएंगे। इसका नाम ही है नर्क। सत्यु को कहा जाता है स्वर्ग। यह मनुष्य कितने घोर अंधियारे में है। धनवान जो है ना वह समझते हमारे लिए तो यह ही स्वर्ग है। अब स्वर्ग होता ही है नई दुनिया में। ये पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है। जो कर्मातीत अवस्था वाले होंगे वे कोई धर्मराजपुरी में सजाए थोड़े ही भोगेंगे। जो कर्मातीत अवस्था वाले होंगे वे कोई धर्मराजपुरी में सजाए थोड़े भोगेंगे।
स्वर्ग में तो सजा होगी ही नहीं, वहां गर्भ भी महल रहता है, कोई दुख की बात ही नहीं। यहाँ तो गर्भ जेल है जो सजाए खाते रहते। तुम कितना बार स्वर्गवासी बनते हो ये याद करो तो भी सारा चक्र याद रहे। एक ही बात लाखों रुपयों की है, ये भूल जाने से, देह अभिमान में आने से माया नुकसान करती है। माया ऐसे नुकसान नहीं पहुंचाती है, ये हम भूलते हैं ना तो ही माया नुकसान पहुंचाती है। भूल जाते हैं डायरेक्शंस क्या है, इसीलिए माया भी क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। अब वो तो अपना धर्म निभा रही है कि मुझे तुम्हें नुकसान पहुंचाना है, पर अगर तुम्हारी स्थिति अच्छी है तो तुम्हें नुकसान कैसे पहुंच सकता है, वो तो उसको ही पहुंचेगा ना। अब स्थिति बनाना आपके हाथ में है। अब ये भूल जाने से, देहाभिमान में आने से माया नुकसान करती, यही मेहनत है। मेहनत बिगर ऊंच पद नहीं पा सकते। बाबा को कहते हैं बाबा हम अनपढ़े हैं, कुछ नहीं जानते। बाबा तो खुश होते हैं, क्योंकि यहाँ तो पढ़ा हुआ सब भूलना है। ये तो थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह आदि के लिए पढ़ना है, माना अगर शरीर निर्वाह करना होता है उसके लिए थोड़ा पढ़ना होता है। जानते हो ना ये सब खल्लास होने का है। जितना हो सके बाप को याद करना है, और रोटी टुकड़ा खुशी से खाना है, खुशी से। माना जो मिले ना उसे खुशी से खाओ। किसी को ये भी नसीब नहीं हो रहा, इतनी खुशी होनी चाहिए जो आपको मिले, इतनी खुशी। जिनके पास नहीं है उनको देखो, मर्ज करके देखो, और आपके पास है, सिर्फ खुशी ही नहीं है। अगर खाते हुए खुशी नहीं आती ना तो बाद में खुशी कैसे आएगी, है ना। खाते हुए भी खुशी आनी चाहिए, तभी तो वो खुराक बनेगी। खाना लगेगा शरीर को, खुशी लगेगी आत्मा को, और आत्मा ताकतवर। और खाना खाएंगे खुशी खुशी से तो शरीर ताकतवर। लेकिन याद बहुत जरूरी है। अब याद होगी तो ये पॉइंट भी याद आएगा, वरना याद ही नहीं होगी तो ये भी पॉइंट भूल जाएगा। तो हमको क्या, 2 रोटी तो खानी है, रोटी टुकड़ा खुशी से खाना है। वाह गरीबी इस समय की, वाह गरीबी इस समय की। आराम से रोटी टुकड़ा खाना है, आराम से, हवच नहीं, हवच नहीं। आजकल अनाज मिलता कहाँ है, चीनी आदि भी धीरे धीरे करके मिलेगी ही नहीं। ऐसे नहीं तुम ईश्वरीय सर्विस करते हो तो तुमको गवर्नमेंट दे देगी, वे तो कुछ भी जानते नहीं। हाँ, बच्चों को कहा जाता है, गवर्नमेंट को समझाओ कि हम सब मिलकर माँ बाप के पास जाते हैं, उन्हों को बच्चों के लिए टोली भेजनी होती है ना, तो चीनी तो लगती है ना टोली में। तो ऐसे जाओ समझाओ कि हम माँ बाप के पास से जाते हैं तो उनको बच्चों के लिए टोली भेजनी होती है, तो चीनी तो चाहिए ना। यहाँ तो साफ कह देते हैं कि है ही नहीं, लाचारी थोड़ी दे देते हैं। मानो उस समय चीनी कैसे मिलती थी, तो वो बाबा बता रहे हैं कि लाचारी, अगर आप जाते हो तो लाचारी थोड़ी दे देते हैं। जैसे फकीर लोगों को कोई साहूकार होगा ना तो मुट्ठी भर भर के दे देगा, गरीब होगा तो थोड़ा बहुत दे देगा। चीनी आदि आ सकती है, परंतु बच्चों का योग कम हो जाता है। बाबा कहते हैं अगर चीनी नहीं मिल रही है तुमको तो इसका मतलब तुम्हारा योग कम है, वरना तो चीनी मिल सकती है तुम्हें। वंडर है, देखो है ना। बाबा ना वैल्यू करना सिखा रहे हैं। जो रोटी टुक्कड़ मिलता है उसकी वैल्यू, और जो अब तक नहीं पहुंचता है उसकी भी वैल्यू, कि उसमें भी चेक करो मेरा योग कम है, योग कम है। चीनी आ सकती है, नहीं आ रही, टोली बनानी है,
तो बाबा कहते चीनी आ सकती है, चीनी आदि आ सकती है, परंतु बच्चों का योग कम हो जाता है। याद ना रहने के कारण, देह अभिमान में आने के कारण कोई काम हो नहीं सकता। याद नहीं है ना, और देह अभिमान है, इसीलिए तुम्हारा काम नहीं होता है। अगर याद हो तुम्हारा काम बन जाएगा। याद नहीं है, देह अभिमान है, इसीलिए तुम्हारा काम नहीं हो सकता। ये काम पढ़ाई से नहीं, इतना नहीं होगा पढ़ाई से। कहते चलो चीनी के लिए पढ़ाई करने बैठे, चीनी के लिए तो योग चाहिए, है ना। हर एक चीज जो आपको मिल सकती है पर आपको मिल नहीं रही है, उसका कारण योग कम है, वंडर है। और सोचते हम तो पढ़ रहे हैं, हम तो चलो ज्ञान मुरली उठाएं और मनन चिंतन करना शुरू करें, ये योग हो गया। वो तो मनन चिंतन है, वो तो आप अपने को ताकत दे रहे हो। योग इतनी ताकत की किसी को भी बोलें, किसी को भी देखें तो कार्य बन जाए। तो बाबा कहते याद ना रहने के कारण, देह अभिमान में आने के कारण कोई काम हो नहीं सकता। ये काम पढ़ाई से इतना नहीं होगा जितना योग में होगा। योग से ही होगा ना, पढ़ाई से थोड़ा होगा, योग से होगा ये काम। वह बहुत कम है, वह बहुत कम है। माया याद को उड़ा देती है। अगर आपके कोई कार्य नहीं हो रहे हैं तो जरूर योग कम है, वरना संगम पर कोई कार्य ना हो, असंभव हो, हमें नहीं लगता। डायरेक्ट ऑल माइटी अथॉरिटी जिसके साथ हो, असंभव क्या है असंभव है। कुछ भी असंभव नहीं है, चाहे खाने की चीज का प्रबंध ही क्यों हो। लेकिन अगर याद है तो सब कुछ है, क्योंकि योग माना निश्चय इतना कि ये तो हो ही नहीं सकता। बाबा ने कहा है ये चीज बननी है, बाबा ने कहा जलेबी बननी है, चीनी ना मिले पॉसिबल ही नहीं है। भगवान ने कहा है, भगवान ने कहा है, तो बस वो होना ही है। ये आगे करने वाले जो बच्चे होते हैं ना कार्य, उनको इतना बल डालना पड़ता है, उनको डालना है, उनको अपना निश्चय डाल के करना है काम। ये नहीं बाबा करेगा, बाबा ने तो संकल्प दे दिया, बाबा ने कह दिया ये कर दो, ये कर दो, ये होना चाहिए। उसके बाद के जो बच्चे हैं वो अपना कर्म ये कमाएंगे कि उनका निश्चय कितना है उस कार्य को करने के लिए। भगवान अगर ऐसे नींद में भी उठ के कह देगा ना, ब्रह्मा बाबा अगर ऐसे नींद में भी उठ के बच्चे ऐसे, तो भी मान लेना है भगवान ने कह दिया है। बस उनके मुख से ऐसा समझना ही नहीं चाहिए कि ये कोई मजाक है या कोई ऐसा है। हमेशा उनके मुख से निकले हुए बोलों का महत्व समझना चाहिए। फिर देखो आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। ऐसे हल्के में तो कभी लेना ही नहीं चाहिए। तब जाके आपके निश्चय बनते हैं, तब आपके एक्सपीरियंसेस बनते हैं, तब आपको नशा चढ़ता है। लेकिन पुरुषार्थ वही कहलाता है कि निश्चय कहा किसने है, करवा कौन रहा है, कौन चला रहा है। ये निश्चय जब आता है ना तो माया अपना दुम दबा के भाग जाती है। कुछ नहीं बिगाड़ सकती हमारा, माया कुछ नहीं है हमारे निश्चय के आगे। हमारा निश्चय ही सब कुछ है उसको पछाड़ने के लिए। इतना अपने आप में खुद में इतना नशा होना चाहिए कि वो है कौन भाई। सिर्फ ये गा लेना भगवान भगवान भगवान, ऐसा कुछ नहीं होता। करके दिखाना पड़ता है कि आपका भगवान के प्रति विश्वास कितना है। फिर देखो कमाल। तो माया याद को उड़ा देती है, रुस्तम को और ही अच्छी रीति पकड़ती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है। ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण योग की कमी है। किसी भी तरह की ग्रहचारी आपकी चली आ रही है, उदासी, खुशी ना होना, दिल शिकस्ती, ये अगर ग्रहचारी आप पे चली आ रही है उसका एकमात्र कारण है योग की कमी। आपको तो ये सोचना चाहिए जिसने इतना ऊंचा सम्मान दिया वो आपको किस नजर से देखते हैं। बस इतना सही देख लेने से आपके अंदर जोश आ जाएगा। उनका उमंग उत्साह देख लिया करो, अपना नहीं आता तो। उनके उमंग उत्साह से उमंग उत्साह में आ जाओ
तो माया क्या बिगाड़ेगी। ग्रहचारी के कारण ही नाम रूप में फंस मरते हैं। अब ये नाम रूप की बीमारी क्या है? किसी ना किसी से नाम मान शान की प्राप्ति होने पर हम किसी के नाम रूप में फंस जाते हैं, किसी में भी लटक पड़ते हैं, किसी के प्रति आकर्षण हो जाता है। कारण आपको परमात्मा प्यार में इतना प्यार अनुभव नहीं हो रहा है जो मनुष्य के पीछे लटके जा रहे हो। जो भगवान आपको दे रहा है उसका एहसास नहीं हो रहा है, तभी मनुष्य के पीछे जा रहे हो। तो ये ग्रहचारी के कारण ही नाम रूप में फंस मरते हैं। यही बड़ी मंजिल है। अगर सच्ची मंजिल पानी है तो याद में रहना पड़े। बाप कहते हैं ध्यान से भी ज्ञान अच्छा, ज्ञान से याद अच्छी। अगर कोई ध्यान में जाता है उसके लिए ज्ञान अच्छा कि वो ज्ञान में मनन चिंतन करे, और अगर ज्ञान से भी कुछ बड़ी चीज है वो है याद, याद अच्छी। ध्यान में जास्ती जाने से माया के भूतों की प्रवेशता हो जाती है। फिर अपने आप को जरूरत से ज्यादा होशियार समझने लगते हैं और फिर अपने से बड़ा किसी को मानते नहीं है। तो ये माया की प्रवेशता हो जाती है ध्यान में जाने वाले के अंदर। तो ऐसे बहुत है जो फालतू ध्यान में जाते हैं, क्या क्या बोलते हैं उन पर विश्वास नहीं करना। ऐसा है वैसा है, उधर ये देखा इधर ये देखा, तो ये फालतू की बातें है। क्योंकि आपको तो मुरली से सब कुछ क्लियर हो रहा है ना, तो फालतू की बातों में क्यों जाना। सब कुछ तो मुरली में है, मुरली पर ध्यान दो। तो बुद्धि तो परमात्मा महावाक्य से ही ठीक हो सकती है, याद से ही ठीक हो सकती है। तो याद और ज्ञान इस पर ज्यादा ध्यान दे, ध्यान पर नहीं। ध्यान कोई काम का नहीं है। वो तो माया की प्रवेशता हो जाती है, अहंकार आ जाता है। अब बाबा कहे ऐसा है, वो ध्यान वाला कहे नहीं मैंने तो डायरेक्ट अव्यक्त बाबा से पूछ लिया। बाबा जो सामने बैठे हैं वो कहे ऐसा है और वो कहे मैंने बाबा से पूछ लिया है। ऐसा अहंकार आ जाता है, ऐसे वाला अहंकार कि अपने से ऐसे समझने लगते कि हम ध्यान में जाते हैं तो हम ही बड़े हो गए, बाकी कोई बड़ा ही नहीं। ऐसे वाला अहंकार। ज्ञान तो सबको मिलता रहता है, ज्ञान देने वाला शिव बाबा है। मम्मा को भी यहाँ से ज्ञान मिलता था ना, शिव बाबा से ज्ञान मिलता था, बाबा के महावाक्यों से ज्ञान मिलता था ना मम्मा को। उनको भी कहेंगे मन मना भाव, बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो। अपने को देखना है, हम दैवी गुण धारण करते हैं? ये अपने को देखो, करते हैं दैवी गुण धारण? यहाँ ही दैवी गुण धारण करने। कोई को देखो अभी फर्स्ट क्लास अवस्था है, खुशी से काम करते, घंटे के बाद क्रोध का भूत आया, खत्म। कि घड़ी घड़ी के घड़ियाल है, घड़ी घड़ी के घड़ियाल। बाबा पास बहुत है, अभी देखो बड़े मीठे। बाबा कहेंगे ऐसे बच्चों पर तो कुर्बान जाऊं। घंटे बाद फिर कोई ना कोई बात में बिगड़ पड़ते, क्रोध आया, सारी की कमाई खत्म हो गई। अभी अभी कमाई, अभी अभी घाटा हो जाता। सारा मदार याद पर ही है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा ले, परंतु मैं जो हूं जैसा हूं यथार्थ रीति जाने, ये छोटा बच्चा नहीं समझ सकता ना। ज्ञान तो कोई भी सुना देगा, लेकिन बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ रीति जाने, अपने को आत्मा समझे। इस रीति छोटे बच्चे थोड़ी याद कर सकेंगे। मनुष्यों को मरने समय कहा जाता है भगवान को याद करो, परंतु याद कर ना सके क्योंकि यथार्थ कोई भी जानते नहीं है, कोई भी वापस जा नहीं सकते। नाम विक्रम विनाश होते हैं। परंपरा से ऋषि मुनि आदि सब कहते आए कि रचता और रचना को हम नहीं जानते। वह तो फिर भी सतोगुणी थे, आज के तमो प्रधान बुद्धि फिर कैसे जान सकते। बाप कहते ये लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते, राजा रानी ही नहीं जानते, तो फिर प्रजा कैसे जानेंगे। कोई भी नहीं जानते, अभी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी कोई है जो ये अर्थार्थ रीति जानते हैं क्या, कि बाप जो है जैसा है उसे ये अर्थार्थ रीति जानता है। कहते बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते कहाँ भी जाओ सिर्फ बाप को याद करो। बड़ी भारी कमाई है
तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हो। ऐसे बाप को अंतर्मुख हो याद करना चाहिए ना, परंतु माया भुलाकर तूफान मिला देती है। इसमें अंतर्मुख हो विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करने की बात भी अभी की है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, माना पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। ये भी वंडर है। तुम बच्चों ने देखा है, एक ही घर में तुम कहते हो हम संगम योगी हैं और हाफ पार्टनर व बच्चा आदि कलयुगी है। कितना फर्क है। बड़ी महीन बात बाप समझाते हैं। घर में रहते हुए भी बुद्धि में है कि हम फूल बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये है अनुभव की बातें। प्रैक्टिकल में मेहनत करनी है, याद की ही मेहनत है। एक ही घर में एक हंस तो दूसरा बगुला। फिर कोई बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, कभी विकार का ख्याल भी नहीं आता है, साथ में रहते भी पवित्र रहते हैं, हिम्मत दिखाते हैं, तो उन्हें कितना उच्च पद मिलेगा। ऐसे भी बच्चे हैं ना। कई तो देखो विकार के लिए कितना मारते झगड़ा करते हैं। अवस्था वह होनी चाहिए जो संकल्प में भी कभी अपवित्र बनने का ख्याल ना आए। अवस्था ऐसी होनी चाहिए कि संकल्प में भी कभी अपवित्र बनने का ख्याल ना आए। बाप हर प्रकार से राय देते रहते हैं। तुम जानते हो श्री श्री की मत से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। श्री माना ही श्रेष्ठ, सतु में नंबर 1 श्रेष्ठ। त्रेता में 2 डिग्री कम हो जाती है। ये ज्ञान तुम बच्चों को अभी मिलता है। इस ईश्वरीय सभा का कायदा है, जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर है, कभी उबासी आदि नहीं लेते हैं, उन्हें आगे आगे बैठना चाहिए। कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे भी झुटका खाते, उबासी देते रहते, उनको फिर पिछाड़ी में जाकर बैठना चाहिए। ये ईश्वरीय सभा है बच्चों की, परंतु कई ब्राह्मणियां ऐसे ऐसे को भी ले आती हैं। यूं तो बाप से धन मिलता है, एक एक वर्षन लाखों रुपयों का है। तुम जानते हो ज्ञान मिलता ही है संगम पर। तुम कहते हो बाबा हम फिर से आए बेहद का वर्षा लेने। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बार बार समझाते, ये छीछी दुनिया है, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। बाप कहते हैं इस दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो ना वे कल होगा नहीं। मंदिरों आदि का नामो निशान ही नहीं रहेगा। वे स्वर्ग में उन्हों की पुरानी चीज देखने की दरकार ही नहीं। यहाँ तो पुरानी चीज का कितना मूल्य है। वास्तव में कोई चीज का मूल्य नहीं है सिवाय एक बाप के। बाप कहते हैं मैं ना आऊं तो तुम राजाई कैसे पाओ। जिनको मालूम है वही आकर बाप से वर्षा लेते हैं, इसलिए कोटों में कोई कहा जाते हैं। कोई भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। भोग आदि की भी रस्म रिवाज है, इनसे ज्ञान और याद का कोई कनेक्शन नहीं है। और कोई बात से तुम्हारा ताल्लुक नहीं। सिर्फ 2 बातें, अलफ और वे। देखो भोग का रस्म रिवाज है ना, इसमें ज्ञान और योग का कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारे से। माना ऐसे नहीं कि तुम्हारा भोग लगाते हो तो ये ज्ञान है योग है, माना भोग लगाते हो तो ये कैसे दिल का कनेक्शन है कि जो आप खाते हो उसे भोग लगाते हो। तो सिर्फ 2 बातें, अलफ और बे, बादशाही। अलफ भगवान को कहा जाता है। अंगुली से भी ऐसे इशारा करते हैं ना, आत्मा इशारा करती है ना। बाप कहते भक्ति मार्ग में तुम मुझे याद करो, तुम सब मेरे आशिक हो। ये भी जानते हो बाबा कल्प कल्प आकर सब मनुष्य मात्र को दुख से छुड़ाए शांति और सुख देते हैं। तब बाबा ने कहा था सिर्फ ये बोर्ड लिख दो कि विश्व में शांति बेहद का बाप कैसे स्थापन कर रहे हैं, आकर समझो। 1 सेकंड में विश्व का मालिक 21 जन्म के लिए बनना है तो आकर समझो। घर में बोर्ड लगा दो। 3 पैर पृथ्वी पर तुम बड़े से बड़ी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। याद से तुम 21 जन्म लिए निरोगी और पढ़ाई से स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। प्रजा भी तो कहेगी ना कि हम स्वर्ग के मालिक हैं। आज मनुष्यों को लज्जा आती है क्योंकि नरकवासी हैं। खुद कहते हैं हमारा बाप स्वर्गवासी हुआ तो नरकवासी हो ना। जब मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, कितनी सहज बात है। अच्छा काम करने वाले के लिए खास कहते हैं ये बहुत महादानी था, वे स्वर्ग गया, परंतु जाता कोई भी नहीं। नाटक जब पूरा होता है ना तो सभी स्टेज पर आकर खड़े होते हैं। ये लड़ाई भी तब लगेगी जब सभी एक्टर्स यहाँ आ जाएंगे, फिर लौटेंगे। शिव की बारात कहते हैं ना, शिव बाबा के साथ सभी आत्माएं जाएंगी। मूल बात अभी 84 जन्म पूरे हुए, अब इस जुत्ती को छोड़ना है। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं ना, तुम नई खाल सत्य में लेंगे। श्री कृष्ण कितना खूबसूरत है, कितनी उसमें कशिश है,
फर्स्ट क्लास शरीर है, ऐसे हम लेंगे। कहते हैं ना हम तो नारायण बनेंगे, ये तो सड़ी हुई छी खल है, ये हम छोड़ कर जाएंगे नई दुनिया में। ये याद करते खुशी क्यों नहीं होती? जब कहते हो हम नर से नारायण बनते हैं, क्यों नहीं होती खुशी? जब आप ये कहते हो हम नर से नारायण बनते हैं तो खुशी होनी चाहिए। इस सत्यनारायण की कथा को अच्छी रीति समझो, जो कहते हो वह करके दिखाओ। कहनी करनी एक चाहिए। कहते तो बहुत कुछ हो, करते नहीं। तो कहनी करनी एक चाहिए। धंधा आदि भी भल करो। बाप कहते हाथों से काम करो, दिल बाप की याद में रहे। जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना तुम्हारे पास नॉलेज की वैल्यू होती जाएगी। नॉलेज की धारणा से तुम कितना धनवान बनते हो। ये है रूहानी नॉलेज। तुम आत्मा हो, आत्मा इस शरीर से बोलती है, आत्मा ही ज्ञान देती है, आत्मा ही धारण करती है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीजों को देखते हुए भी नहीं देखना है। नर से नारायण बनने के लिए कहनी करनी एक समान बनानी है। इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीजों को देखते हुए भी नहीं देखना है। नर से नारायण बनने के लिए कहनी करनी एक समान बनानी है। दूसरा पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर रखना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर रखना है। ये बहुत बड़ी कमाई है। तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर रखना है, ये बहुत बड़ी कमाई है। इसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। इतनी बड़ी कमाई है, इसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा, साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। जो बच्चे सदा बाप के साथ रहते हैं वे साक्षी स्वतः बन जाते हैं, क्योंकि बाप स्वयं साक्षी होकर पाठ बजाते हैं, तो उनके साथ रहने वाले भी साक्षी होकर पाठ बजाएंगे। और जिनका साथी स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है वे सफलता मूर्त भी स्वतः बन ही जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो पुकारते हैं कि थोड़े समय के लिए अनुभव करा दो, झलक दिखा दो, लेकिन आप सर्व संबंधों से साथी हो गए, तो इसी खुशी और नशे में रहो कि पाना था सो पा लिया। आज का स्लोगन, व्यर्थ संकल्पों की निशानी है मन उदास और खुशी गायब। है ना? कैसे पता चलता है कि इसके व्यर्थ संकल्प चलते हैं? उसका मन उदास ही रहता है, उसकी खुशी गायब ही रहती है। ओम शांति।